हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड टाइम पीरियड चार्ट। देखिए, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इनकी यूटिलिटी तभी है जब उससे रिलेटेड आप एक बार चैप्टर अपना प्रिपेयर कर लें। अच्छे से अपना चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद ये यूटिलिटी ऑब्वियसली आपके लिए निकल के आएगी। तो चैप्टर 5 जो एक वर्ड में खत्म करें तो हम डिपॉजिट्स कहते हैं या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम सेक्शन 73 से 76A। सबसे पहले देखिए, हम डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 और रेड विद रूल नंबर 21C पढ़ते हैं हम। रूल 21C में क्या है भाई, इनको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। इस रूल 21C में देखिए आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर हम 18 कह लीजिए, क्लॉजेस कह लें, पॉइंट हम पढ़ते हैं। उसमें से हम बात करने जा रहे हैं रूल 21C क्लॉज 7 के ऊपर। तो ये क्या है, देखिए, अगर कंपनी ने कोई सिक्योरिटीज जारी करी, शेयर हो, डिबेंचर हो, कोई भी हो, एनी सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड लिया है एप्लीकेशन मनी, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो प्रश्न, क्या वो शेयर कैपिटल या डिबेंचर का पैसा होता है? नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुई। प्रश्न, क्या हम उसे डिपॉजिट मानेंगे? नहीं, हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते। ये रूल 21C में हम पढ़ते हैं। अब टाइम पीरियड क्या है, कहता अगर कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं करी है 60 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी मिली थी, 60 दिन के भीतर भीतर अगर आपने पैसा क्या नहीं किया, अलॉटमेंट नहीं करी, कोई टेंशन नहीं, ना करें। लेकिन क्या करें, आप ये पैसा रिफंड कर दें अगले 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब अगले 15 दिन 60 के बाद। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ध्यान दीजिएगा, वैसे हम कहते हैं हम इसे डिपॉजिट नहीं मानते, लेकिन अब हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, हम इसे डिपॉजिट मान लेंगे। मतलब पेंडिंग अलॉटमेंट है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अलॉट कर दो 60 दिन में। नहीं किया अलॉटमेंट 60 दिन में, कोई टेंशन नहीं, आप रिफंड कर लो अगले 15 दिन में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम डिपॉजिट मान लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये दो टाइम पीरियड यहां पे निकल के आते हैं, 60 डेज एंड 15 डेज। सेम सेक्शन, सेम रूल, बस क्लॉज नंबर क्या आ गई, 9 आ गई। कहते हैं यहां पैसा आपने रेज किया है, कंपनी ने पैसा रेज किया बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, मतलब शेयर्स की बात नहीं हो रही। तो कहता अगर ये कंपल्सरी कन्वर्टिबल है, मतलब हमने रिडम्पशन इन कैश नहीं करनी है, हम उनको शेयर्स देंगे, कंपल्सरी है, कन्वर्टिबल है, किसमें है, शेयर्स में है, विद इन 10 ईयर्स। तो अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल इशू हुए हैं, 10 साल के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो हम इसे डिपॉजिट नहीं मानते हैं, नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। तो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड। सेम सेक्शन, सेम रूल, बस क्लॉज आ गई यहां 12A, क्योंकि 12th क्लॉज के अंदर देखिए हम काफी ज्यादा पॉइंट पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है पॉइंट। कहता अमाउंट लिया है, कंपनी ने लिया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई किस चीज का लिया? देखिए, कंपनी या तो सप्लाई करती है गुड्स या प्रोवाइड करती है सर्विसेज। तो आपने गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड ले लिया एडवांस, राइट? कहता एडवांस ले लिया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप उसके बदले गुड्स और सर्विसेज दे दो 365 डेज में। मतलब आपने उसका एप्रोप्रिएशन यूज कर लिया कि आपने वो प्रोवाइड कर दी है 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। अगर आपने ऐसा कर लिया, जो पैसा आपने लिया था, हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, राइट? अब आगे है, कहता मान लेंगे जी डिपॉजिट। ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट का, सिर्फ डेज के ऊपर नहीं, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा भी पॉइंट की जिक्र करता रहता हूं ताकि आपको ढंग से वो पॉइंट पता चल जाए। कहता स्टिल मान लेंगे डिपॉजिट अगर ये पैसा रिफंडेबल है, मतलब अगर एप्रोप्रिएशन ही नहीं करोगे फिर तो डिपॉजिट मानेंगे। कर लिया है एप्रोप्रिएशन 365 डेज में, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन कहता ये टाइम पीरियड लगेगा ही नहीं। अगर दरअसल जो एडवांस आया था उससे रिलेटेड कुछ मतलब डिस्प्यूट हो गया, पार्टीज में डिस्प्यूट हो गया, तो कहां चला गया, कोर्ट में चला गया, लीगल प्रोसीडिंग्स, तो कहता है ये टाइम पीरियड नहीं दिखना। इन दैट सिचुएशन कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं 365 दिन में एप्रोप्रिएशन कर लो, हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट में केस चला गया, चाहे 700 दिन हो जाए, 500 दिन हो जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। देर आफ्टर देखिए सेक्शन 73, जहां मेंबर से क्या उठाते हैं, पैसा उठाते हैं, कंपनी अपने मेंबर से पैसा उठाती है। 73 सबसेक्शन 2, उसकी क्लॉज नंबर बी की बात कर रहे हैं हम, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। तो ये क्लॉज नंबर बी में हमें क्या करना होता है, एक सर्कुलर फाइल करना होता है आरओसी के पास। तो दरअसल ये सर्कुलर कुछ नहीं, एक नोटिस है, जब आप मेंबर से पैसा रेज करते हो, उनको आप इशू करते हो, जिसके अंदर आप लिख के देते हो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, कितने डिपॉजिटर्स का टोटल नंबर है और कितना उनका अमाउंट ड्यू है।
तो ये जो सर्कुलर आपने मेंबर को जारी किया था, जिसे आप नोटिस भी कह सकते हो, इसके आरओसी के पास फाइलिंग करनी होती है 30 दिन में। और ये 30 दिन कहां से स्टार्ट होते हैं? मेंबर्स को देने से पहले, बिफोर, ध्यान रखिएगा, द वर्ड इज बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर, 30 दिन का टाइम पीरियड। सेम सेक्शन, बस क्लॉज नंबर सी आ गया है। डीआरआर, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, आपको क्रिएट करना होता है। कब क्रिएट करना होता है? ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर, हर साल की 30 अप्रैल तक। जितने आपके डिपॉजिट्स हैं, मिनिमम जो अमाउंट है वो रहेगा 20%। मिनिमम 20% आपको जो डिपॉजिट्स हैं जो मैच्योर होने हैं अगले साल, फॉलोइंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसका 20% आपको डिपॉजिट क्रिएट करना होता ऑन और बिफोर 30 अप्रैल तक, राइट? तो 30 अप्रैल की हमें डेट याद रखनी पड़ती है। देन क्लॉज नंबर ई, रेड विद रूल नंबर 4, आपको अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके लिए एक फॉर्म भी है DPT 1, कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ना तो डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में, ना ही उससे रिलेटेड इंटरेस्ट। और अगर डिफॉल्ट किया भी है तो ये डिफॉल्ट हमने ठीक कर लिया है, एंड ठीक करने के बाद 5 साल क्या हो गए हैं? लैप्स हो गए हैं सिंस द डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफॉल्ट। मतलब डिफॉल्ट ना किया हो, कर लिया है तो ठीक कर लो, और ठीक करने के बाद कम से कम कितने साल बीत गए हो? 5 साल, तभी कंपनी नया डिपॉजिट रेज कर सकती है। तो 5 साल का टाइम पीरियड। सेक्शन 76 कैसे याद रखना है? ये जो तीनों पॉइंट आपने ऊपर पढ़े, क्लॉज B, C, E, 73 आप किससे रिलेटेड पढ़ते हैं? डिपॉजिट लिया मेंबर से, लेकिन आपको मालूम होगा सेक्शन नंबर 76 है, यहां आप डिपॉजिट किससे लेते हैं? मेंबर से नहीं, बल्कि आम जनता से लेते हैं। और आपको मालूम होगा कुछ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही ये पैसा ले सकती है। तो सेक्शन 76 क्या कहता है? ये कहता है 73 सब सेक्शन 2 भी, मतलब ये सारे टाइम पीरियड जो है मेंबर से आपने उठाया, सेक्शन 73 है, पब्लिक से उठाओगे तो भी ये कॉपी पेस्ट यही टाइम पीरियड लगेंगे। तो इसलिए यहां मैंने कोई टाइम पीरियड में लिख के नहीं दिया, ताकि आपको ये पॉइंट भी स्किप ना हो जाए, जहन में पक्का याद रखें। देन सेक्शन 76 सब सेक्शन 1 की प्रोविजो है, रेड विद रूल नंबर 3 है। कहता है रेटिंग करवानी पड़ती है कंपनी को, ऑब्वियसली किससे? एक रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी से। कब करोगे रेटिंग? ऑब्वियसली जब आप पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हो, ताकि आम जनता को पता चल सके कंपनी की पोजीशन क्या है। और ये रेटिंग लेनी पड़ती है आपको हर साल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। तो दरअसल इस रेटिंग में साथ में क्या लिखा जाता है? कंपनी की नेटवर्थ क्या है, लिक्विडिटी क्या है, एबिलिटी टू रीपे क्या है, और इससे रिलेटेड DPT 3 फॉर्म ROC को फाइल होता है। तो दैट मीन्स ये टाइम पीरियड है, हर साल आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, रिकॉग्नाइज से एक रेटिंग लेनी ही लेनी है। सेम सेक्शन 76, बस उसकी सब सेक्शन 1 की, यहां फर्स्ट था, यहां है सेकेंड प्रोविजन, रेड विद रूल नंबर 6। तो कहता है आपको एक चार्ज क्रिएट करना है। देखिए चार्ज कब क्रिएट करते हैं? नेचुरल है जब कंपनी ने क्या रेज किया है? सिक्योर डिपॉजिट, राइट? तो सिक्योर डिपॉजिट है, दैट मीन्स कोई एसेट आपने गिरवी रखा है। तो कहता है 30 दिन के भीतर जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया एसेट्स के ऊपर, और ये चार्ज क्रिएट करना होता है ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, मतलब 100% सिक्योर्ड होना चाहिए। ये आपको चार्ज क्रिएट करना होता है 30 दिन के भीतर। देन हम सीधा रूल्स की बात करेंगे। देखिए रूल्स का नाम भी क्या है? द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, राइट? रूल्स 2014, रूल नंबर 3 है, कहता है पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? देखिए ये जनरली पीरियड होता है 6 महीने से लेकर 36 महीने, मतलब 6 महीने से 3 साल। लेकिन एक अलग से शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की कैटेगरी है जिसका मिनिमम पीरियड 6 महीने नहीं रहेगा, रादर क्या हो जाएगा? 3 महीने हो जाएगा। देन रूल नंबर 4 कहता है अगर आपने सर्कुलर या कोई एडवर्टीजमेंट जारी किया है जब आप पैसा रेज कर रहे हो, तो उसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है? तो कहता है उसकी वैलिडिटी पीरियड होगी 6 महीने तक। कहां से 6 महीने? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इशूड। जिस फाइनेंशियल ईयर में जारी किया तो उसका 31 मार्च आएगा, उसके बाद अगले 6 महीने तक वैलिडिटी है। तो ये है टाइम पीरियड। इससे रिलेटेड वैसे डिटेल थोड़ी बताऊं तो ये भी होता है वैलिडिटी में, ये भी कहते हैं जिस दिन बैलेंस शीट पेश करी है जनरल मीटिंग में, और अगर एजीएम नहीं हुई है तो लेटेस्ट डेट जिस दिन मीटिंग हो जानी चाहिए थी, जो आप सारे जानते हो, विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, अंडर सेक्शन 96 है। तो विच एवर इज अर्लियर होता है, मतलब मेन टाइम पीरियड यहां का 6 महीने है, लेकिन आपको ये 3 लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। देन रूल नंबर 7, हम डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्रिएट करते हैं। तो ये एक फॉर्म नंबर DPT 2 में क्रिएट होती है, और ये आप क्रिएट करते हो 7 days, और ध्यान फिर से रखें
बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर कहो या एडवर्टीजमेंट को 7 दिन पहले आपको ट्रस्ट डीड क्रिएट करनी है। रूल 12 में डिपॉजिट रिसीट, लोगों से आपने पैसा उठाया 21 दिन के भीतर भीतर जहां से कंपनी को कैश मिला या चेक जिस दिन इन कैश हुआ, मिला नहीं रादर जब बैंक में पैसे आ गए, रियलाइज हो गया, इन कैश हो गया, या हो सकता है आपने डिपॉजिट रिन्यू करवाया हो, तो 21 दिन के अंदर आपको ये रसीद देनी होती है। रूल नंबर 14, कंपनी को एक रजिस्टर बनाना पड़ता है डिपॉजिट्स का, उसके अंदर एंट्री भी डालनी है और ये रजिस्टर प्रिजर्व करना होता है। एंट्री डालनी पड़ती है आपको 7 दिन के भीतर भीतर जिस दिन आपने रसीद जारी कर दी, 7 डेज, और ये रजिस्टर आपको प्रिजर्व करना होता है 8 साल के लिए। और 8 साल कहां से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, कहता है 8 साल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लेटेस्ट एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर। सो फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, 8 साल मतलब उस फाइनेंशियल ईयर से जिस समय आपने उसकी जो लास्ट एंट्री करी थी। रूल 15 डील करता है प्री मैच्योर रीपेमेंट के ऊपर। क्या आप अपना पैसा वक्त से पहले निकाल सकते हैं? जैसे हमने कहा था मिनिमम टाइम पीरियड है 6 महीने, तो कहता है रीपेमेंट होगी 6 महीने बाद ही, बट बिफोर द ड्यू डेट, मतलब रीपेमेंट आपने प्री मैच्योर ले ली, 6 महीने पहले पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? तो 6 महीने बाद मिल जाएंगे, जैसे 3 साल है 6 महीने बाद मिल जाएंगे, लेकिन तो यहां पे एक टाइम पीरियड हो गया ना आफ्टर 6 मंथ्स, उसी के ऊपर ये। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए यहां इंटरेस्ट 1% से हम कम भी कर देते हैं। साथ में एक राउंडिंग ऑफ का भी पॉइंट आता है, कहता है वेयर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हैड रन कंटेन्स एनी पार्ट ऑफ ए ईयर, तो अगर ये पार्ट लेस देन 6 मंथ्स है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, एक्सक्लूड, और अगर ये पीरियड 6 मंथ्स और मोर है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज 1 ईयर। आप डिपॉजिट्स की रिटर्न रूल 16 कहता है आप फाइल करेंगे आरओसी के पास डीपीटी 3 में, और आपके पास 3 महीने का समय होता है, तो दैट मींस 31 मार्च में 3 महीने ऐड करो तो आंसर क्या निकला, ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ जून, राइट? तो वहीं से हमने ये टाइम पीरियड निकाल लिया 3 महीने। सेक्शन 74 कहता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आपने कौन से डिपॉजिट्स की बात हो रही है, कहता है जो आपने इस एक्ट से पहले के एक्सेप्ट किए थे, दैट मींस 1956 के एक्ट वाली बात कर रहा है, तो कहता है उससे रिलेटेड कंपनी को फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से ये एक्ट स्टार्ट हुआ या जिस दिन आपका पैसा ड्यू हुआ, और आपको रीपे करना होता है 3 साल के अंदर अंदर जिस दिन ये एक्ट स्टार्ट हुआ 2013 का, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट्स वर एक्सेप्टेड विच एवर इज अर्लियर, कि जितने टाइम के डिपॉजिट्स हैं उनमें से जो अर्लियर आ जाए, तो दैट मीन्स यहां पे 3 साल का ये टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं। तो इसके साथ मेरी तरफ से ये टाइम पीरियड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने बन सकते थे ये चार्ट आपको बना के दे दिया गया है। आई होप सो इससे कम पेपर में टाइम से रिलेटेड, स्पेशली देखिए जब एमसीक्यू आ जाते हैं समस्या पड़ जाती है हमें कि भाई साहब टाइम पीरियड पूछा है, राइट, या तो नंबर आएंगे या जाएंगे, तो इसलिए वहां पे आप इसकी अच्छी यूटिलिटी निकाल सकते हैं। थैंक यू, गुड लक एंड गॉड ब्लेस।